Good morning, students. Beta, in today's class, we are starting up our new chapter number 13, mensuration. ठीक है 8th class, we are starting up this chapter mensuration. ठीक है अच्छा बेटा, first of all, tell me what is mensuration. Mensuration क्या होता है? Mensuration is formed by a word to measure. क्या होता है? To measure something. If we measure something, we are doing what? We are doing mensuration. जब हम किसी चीज़ को measure करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, तो वो चीज़ हमारी mensuration में कंसीडर होती है. ठीक है, हमारे अर्थ में भी, इन आर डेली लाइफ, इन आर सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मेंसुरेशन. हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, दैट इज़ मेजर्ड. वो मेजर्ड होती है. हम दूध लाते हैं, द मिल्क इज़ ऑल्सो मेजर्ड, है ना. जो सब कुछ हम लाते हैं वो सब कुछ क्या है? मेजर्ड फॉर्म में है. ठीक है, हम बाज़ार से सब्जियां लाते हैं, वी बाय आर ग्रॉसरीज, वी आर बाय मेनी थिंग्स, सब कुछ मेजर्ड होता है. तो मेजरमेंट, टू मेजर मेंसुरेशन डील्स विद एनीथिंग टू मेजर लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम. जब हम किसी चीज़ की लेंथ, एरिया, वॉल्यूम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम मेंसुरेशन कहते हैं. ठीक है, ये बात सबको क्लियर होगी अच्छे से. चलिए, मेंसुरेशन सबको पता लग गया कि मेंसुरेशन होता क्या है. अब देखिए, हमने अर्लियर क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है मेंसुरेशन के बारे में. हमने मेंसुरेशन बेटा दो टाइप की होती है. एक होता है 2D, एक होता है 3D. ठीक है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट 2D द डायमेंशंस वुड बी 2. व्हेन वी डिस्कस अबाउट 3D द डायमेंशंस वुड बी 3. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना. चैप्टर नंबर 12 में वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर डायमेंशंस, व्हाट आर 2D एंड व्हाट आर 3D. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो 2D के अंदर क्या क्या आता है? 2D के अंदर आता है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम एंड मैनी मोर. ठीक है, और भी बहुत कुछ आते हैं. और 3D के अंदर आपका क्या आता है? क्यूब, क्यूबॉइड, है ना. और क्या क्या आता है? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब एक्सेट्रा, ये सब आपके 3D में आते हैं. ये क्या है? 3D. ये होता है 2D. ठीक है, दो टाइप्स की मैंने आपको मेंसुरेशन बता दी. समझ में आ गई? इतना तो समझ में आया होगा सबको. ठीक है, देखिए बेटा, हमें पता है व्हाट इज़, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 2D के अंदर जो लेंथ होती है, 2D के अंदर हम लेंथ को बोलते हैं साइड. क्या बोलते हैं? साइड या बोलते हैं, या फिर लेंथ बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली इन 3D में भी यही है. लेंथ होती है, ब्रेथ होती है. क्यूब की क्या होती है? साइड होती है. क्यूबॉइड की क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. कोन का क्या होता है? रेडियस, हाइट, है ना. सिमिलरली सिलेंडर का भी रेडियस, हाइट. स्फेयर का सिर्फ रेडियस होता है. ठीक है, तो ये कुछ हमारी डायमेंशंस हैं जो हमें पता है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता है, ये सब हमें पता होना चाहिए. अच्छा, हमें कुछ फॉर्मूलेज भी पता है ना. वी नो व्हाट आर द फॉर्मूलाज. अच्छा, वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो ये सब क्या है? फॉर्मूलेज हैं. जो ये सब फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया मेंसुरेशन का कि मेंसुरेशन होता क्या है. हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. हमें ट्रायंगल के बारे में पता है, ट्रायंगल भी होता है ना. हमें बहुत कुछ पता है, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, हम बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बेटा एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर. ठीक है, सबसे पहले टॉपिक आता है आपका एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर. किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, लाइक दिस इज योर फिगर. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो जस्ट लेट इट बी. ठीक है, ये आपका एक फिगर है, मैंने बहुत ही गंदा बनाया वैसे तो. ठीक है, क्या करेंगे आप? यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? इफ़ यू वांट टू फाइंड इट्स एरिया, व्हाट यू विल डू? यू विल डिवाइड इट इन मैनी पार्ट्स. क्या करेंगे आप? बहुत सारे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. देखिए अब इसमें क्या क्या शेप्स हमारी बन रही हैं.
अगर मैं इसको कॉर्नर्स पर से कट कर दूं लाइक दिस, तो देखिए कितने क्या क्या बन गया इसके अंदर। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये हमारा है सेमी सर्कल। ये क्या है, ये भी क्या है हमारा सेमी सर्कल। और इन द सेंटर ये क्या बच गया, रेक्टेंगल। सो दिस कंप्राइजेस 2 सेमी सर्कल्स प्लस 1 रेक्टेंगल। यही है इसके अंदर, है ना, यही है ना इसके अंदर। तो इफ़ आई वांट टू फाइंड द एरिया, अगर मैं इसको मान लेती हूँ रीजन 1, इसको मान लेती हूँ रीजन 2 और इसको मान लेती हूँ रीजन 3। तो इफ़ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, अगर मैं फाइंड करती हूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ region 3. What you have to do, you have to calculate the areas of these 3 regions and add them. You would get the area of the closed figure. ठीक है, you would get the result. समझ में आया सबको बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा ये क्या है, मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ लाइक दिस, ठीक, ये क्या है, देखिए बेटा ये आपकी फिगर है, दिस इज़ योर फिगर। तो आपको इसका एरिया निकालना है, क्या करेंगे, दिस इज़ रीजन 1 एंड दिस इज़ रीजन 2। ये क्या है, रीजन 1 एक ट्राइंगल है, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपको क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का बेस दिया हुआ है, आई मीन ब्रेथ दी है, लेंथ दी है। सिमिलरली ट्राइंगल का भी आपको ब्रेथ बेस दिया है और हाइट दी है। तो एरिया ऑफ रीजन 1, सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन 1, रीजन 1 का एरिया दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है। हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसका बेस कितना है 10, हाइट कितनी है इसकी 6। तो आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया है, ये आपका रीजन 1 का एरिया आया है। सिमिलरली रीजन एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 6, ब्रेथ 8, मल्टीप्लाई करेंगे 48 मीटर स्क्वायर, 6 8 जा 48 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ closed given figure, area of closed given figure is 30 plus 48, कितना आएगा 78 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस फिगर का एरिया आया है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलो अच्छा वेट, हाँ हमने लेंथ गलत ले लिया, हमने लेंथ इसमें 10 है बेटे, 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80, सॉरी आई एम सॉरी, आप 80 ऐड करेंगे तो योर आंसर वुड नॉट बी 78 मीटर स्क्वायर, योर आंसर वुड बी 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले हमने रीजन 1 का एरिया निकाला, सबसे फिर रीजन 2 का निकाला, दोनों को ऐड किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और फिगर लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा ये आपकी फिगर है, ठीक है, इसमें ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल है और ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रीजन 1 और ये क्या है रीजन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया है कि द डायमीटर ऑफ दिस, या फिर यू कैन से द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ 4.2। तो आई कैन से द सेमी सर्कल का डायमीटर जो है वो 4.2 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 4.2 बाई 2, दैट इज़ 2.1 मीटर। ये क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका 2.1। अब देखो ये अगर 2.1 है,
ये अगर 10 है तो इफ़ आई हैव टू फाउंड दिस हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई वुड गेट द रिजल्ट एज 9.8। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। √10 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर इक्वल्स 100, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, माइनस 21 का स्क्वायर होएगा 4.41 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा आपका आंसर 9.8। ये आपका 9.8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर इज 9.8। तो ये हमारी हाइट कितनी आएगी 9.8। नाउ फाइंडिंग द एरिया ऑफ रीजन 1। इफ़ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 1, व्हाट इज रीजन 1 बेटा? रीजन 1 क्या है? रीजन 1 हमारा सेमी सर्कल है। तो फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल इज πr²/2। दिस इज द फॉर्मूला। तो 1/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने अभी बताई है 2.1 है, तो हम इसको 21/10 लिख रहे हैं, 21/10। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर दिया इस तरह से। फिर हमने और कैंसिल किया इसको, देखिए 2 से 11 से कट गया। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.1 को जब आप सॉल्व करेंगे, 3 नहीं सॉरी 0.3 है, नीचे भी 10 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.93 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन 1 कितना आ गया 6.93 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली देखो एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी भी पढ़ा है क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई व्हाट इज बेस? बेस क्या था बेटा इसमें, देखो ध्यान से, बेस इसमें था 4.2 और हाइट कितनी है हमारी 9.8, वही हम इसमें रखेंगे। देखो बेस है हमारा 4.2 मल्टीप्लाई हाइट है हमारी 9.8। कैंसिल करो इनको, 2 से ही कैंसिल हो गया, 2.1 आ गया। तो 2.1 मल्टीप्लाई 9.8, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू वुड गेट इट एज 20.58 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1 आ गया था, एरिया ऑफ रीजन 2 भी आ गया। सो द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, एरिया ऑफ क्लोज फिगर क्या होगा? एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। रीजन 1 का एरिया कितना आया था बेटा हमारा 6.93 प्लस 20.58 हमारा रीजन 2 का आया है मीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लगानी है, यूनिट नहीं भूलना लगाने से आपका आंसर आएगा 27.51 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ क्लोज फिगर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नाउ वी आर मूविंग टू आर एग्जाम्पल्स। अब हम अपने एग्जाम्पल्स पर मूव करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है लाइक दिस। ये आपको एक फिगर दी हुई है बुक में, ठीक है, आप अपनी बुक्स में देख रहे होंगे, आप अपनी बुक्स खोलेंगे ज़रूर, अपनी बुक्स में देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, दिस रीजन यू हैव टू फाइंड द एरिया लाइक दिस। ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अगर आपको बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, कितनी है बेटा 18 एंड 20 मीटर। सिमिलरली छोटे वाले रेक्टेंगल की आपको एक चीज़ दे रखी है 14 मीटर दे रखी है। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब देखो आगे, देखो बेटा आप ध्यान से, हमें है ना ये विड्थ नहीं पता, ये विड्थ कितनी है ना, वी डोंट नो अबाउट दैट। सबसे पहले हम इसकी विड्थ निकालेंगे। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ रीजन, हमें विड्थ ऑफ रीजन निकालना है सबसे पहले। तो कि विड्थ ऑफ रीजन क्या है, देखो बेटा ये 18 है, ये 14 है। अगर मैं इस 18 में से 14 को माइनस कर दूं और बाय में 2 कर दूं तो मेरी एक की ये विड्थ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये दो विड्थ दो बराबर हैं। तो अगर मैं इस पूरे में से इस लाइन को माइनस कर दूंगी तो ये और ये रीजन बचेगा, उसका हाफ कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो देखो विड्थ ऑफ रीजन अगर मैं निकालूंगी तो 18 माइनस 14/2 यानी कि 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर। तो ये विड्थ कितनी आ गई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो बेटा इसकी हमें
छोटे वाले रेक्टेंगल की हमें 14 दे रखी है लेंथ। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें ये चीज़ निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। इसको देखो, ये पूरा 20 है, ये पूरा कितना था हमारा 20 है, ये दिया हुआ है। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो 2 + 2 4, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16। तो आपकी इसकी कितनी आ गई 16। ठीक है। अगर आप देखो, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, आपको बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ पता है, छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ पता है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा ना। तो देखो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल या फिर लार्ज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है भाई, 18 मल्टीप्लाई 20, योर आंसर वुड बी 360 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 16 मल्टीप्लाई 14, तो योर आंसर वुड बी कितना आएगा आपका आंसर आएगा 224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको। अब द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया 1 और इसको मान लो एरिया 2, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूंगी। ठीक है, एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2, एरिया 1 में से एरिया 2 को माइनस कर दोगे, योर आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 224, आपका आंसर आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आई होप द क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से। चलिए वेरी गुड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो बेटा, आपको ये फिगर दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2 में, ये एक फिगर है आपके पास। ठीक है, आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। देखो, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज नॉट सी, दिस इज डी। ठीक है, डी ई, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा एफ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट जी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, मेजरमेंट दी हुई है बेटा इनकी इसकी 4 है, इसकी 7 है, इसकी 5 है, इसकी भी 7 है, इसकी आपको 5 दी हुई है, इनकी छोटे वाले की आपको 2 दी हुई है। ठीक है, ये मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो एक तो हो गया ये पैरेललोग्राम ए बी सी एच, एक हो गया ट्रायंगल ए ई डी, और एक हो गया ट्रायंगल एच सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एच सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल्स एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो, इसमें देखो, इसका बेस क्या है बच्चे, इसका बेस है 5, लेकिन इसकी साइड्स हैं 7, इसकी हाइट तो नहीं है 7, तो हाइट इसकी क्या होगी, हाइट इसकी यही होगी ना। ये देखो, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगी तो यही इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बराबर होगा। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इसकी हाइट कितनी आई 5। तो मैं लिख दूँगी कि बेस इज़ ऑल्सो 5 मीटर एंड हाइट इज़ ऑल्सो 5 मीटर। तो 5 × 5 इज़ 25 मीटर स्क्वायर। ये आपके पैरेललोग्राम का एरिया आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो गया। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच सी डी, अब मैं एच सी डी की बात कर रही हूँ। एच सी डी कहाँ आया, एच सी डी। अब इसमें हाइट कितनी है 5 और बेस कितना है 5 + 2 7, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस इज़ 7 एंड हाइट इज़ 5। ऑन सॉल्विंग इट आई वुड गेट 35/2 which is equals to 17.5 meter square. Similarly, area of triangle AED, half multiply base multiply height,
सेम फार्मूला 1/2। हाइट कितनी है बच्चे इसमें, हाइट इसमें 4 है। और देखिए इसका अगर मैं बेस निकालूंगी तो बेस में मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। ये कितना था, ये कितना था, ये 5 था, ये कितना था, ये भी 5 था, और ये कितना है 2 है। तो 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो इसका बेस कितना है 12 है। ये सब मैं आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप पहले से ही इसको लिख के दिखाएंगे कि ये इसका बेस इतना है, इसकी हाइट इतना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा रही हूँ टू नॉट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, और हाइट कितनी है बेटे इसकी, हाइट इसकी 4 है। ठीक, अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 × 6 = 12, 6 × 4 = 24 मीटर स्क्वायर। तो एक आया आपका 25, एक आया 17.5 और एक आया 24। तो द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, रीजन 1 का एरिया क्या है देखो, 25 + 17.5 + 24 मीटर square. On adding these value, I would get 66.5 मीटर स्क्वायर. This is your आंसर। तो आपको इस पूरे रीजन का एरिया कितना मिल गया, 66.5 मीटर स्क्वायर मिल गया। आसान है ना, हो गया सबको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज। हम अपनी एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं, एक्सरसाइज 13.1 पे। ठीक है बेटा, मैं एक्सरसाइजेस के ना सभी क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे अपनी बुक्स में कि क्वेश्चन नंबर 1, S1, S2 एंड S3 सब में पार्ट्स हैं, है ना। कितने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में 3 पार्ट्स गिवन है। तो मैं क्या कराऊंगी, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ और सेकंड लास्ट आगे के 2 पार्ट्स आपको खुद ट्राई करना है। यू हैव टू ट्राई इट बाय योर ओन। ठीक है, और अगली हमारी जो जूम क्लास होगी, हमारी जो डाउट क्लास होगी, अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको तभी की तभी डिक्टेट करा दूँगी। ठीक है, तो चलो, वी आर मूविंग टू आवर एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 में S1 देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ये कुछ फिगर है इस तरह से एल शेप की, ये एल शेप की फिगर है। ये 7 है, दिस इज 7, दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12, दिस कंप्लीट इज 22। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड दिस फिगर्स एरिया। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन लाइक दिस। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बना लेते हैं रीजन 1 और इसको बना लेते हैं रीजन नंबर 2। अब देखिए ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा ना। अब देखो ये पूरा 22 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 22 - 12 इज 10, ये 10 होगा। तो अब ये 12 है, ये 10 है। ठीक है, आपको दोनों रेक्टेंगल्स के लेंथ ब्रेथ पता लग गए। नाउ आई एम फाइंडिंग द एरियाज। एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 7। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 154। ठीक है, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 10 × 12 विच इज इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर। तो आपको रीजन 1 का भी मिल गया, रीजन 2 का भी मिल गया। एरिया ऑफ क्लोज फिगर, एरिया ऑफ क्लोज फिगर इक्वल्स एरिया ऑफ 1 + 2, दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। आई वुड गेट 154 + 120 मीटर स्क्वायर इक्वल्स, आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे, यूनिट स्किप नहीं करना है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू ऐड दीज वैल्यू यू वुड गेट 274 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। S1 क्लियर हो गया। जैसे S1 किया है, आपको S1 के B एंड C पार्ट आर योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई देम। ठीक है, आप खुद करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ लेगा, मैं उसे डिक्टेट कर दूंगी। ठीक है, नाउ S2, अब S2 देखते हैं। S2 क्वेश्चन में भी आपको एरियाज ही फाइंड करने हैं। मैं आपको एक फिगर बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक फिगर
बता देती हूँ कैसे होगा। चलिए मैं इसका सी पार्ट करवाती हूँ आपको। ए और बी पार्ट आप खुद कीजिएगा, मैं आपको इसका सी पार्ट करा देती हूँ। आपको इस तरह से एक फिगर गिवन है, लाइक दिस। ठीक है, आपको इस तरह से एक फिगर गिवन है। दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ये आपको गिवन है। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको एरियाज फाइंड, एक एरिया ही फाइंड करना है। क्या करेंगे, एक तो ये पूरा रेक्टेंगल ले लो बेटा, एक तो ये पूरा रेक्टेंगल ले लो। अब ये देखो बेटा, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। अब देखो ये 2 है, ये 1 है, इसको तो आपको दे ही रखा है। एक तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये, तो आपके इसमें 3 रीजन होंगे। कितने रीजन होंगे, 3 रीजन होंगे इसमें। 1, दिस 2 कंप्लीट, दिस 3। फाइन, समझ में आ गया। अब देखो इसकी लेंथ ब्रेथ तो हमें पता है 2 और 1, इसकी भी पता है हमें 2 और 1। इसकी देखते हैं, इसकी ब्रेथ कितनी है 1, लेंथ कितनी है इसकी 2, ये कितना है 1, ये कितना है 2, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो इसकी कितनी आ गई टोटल 5। ठीक है सॉरी, समझ में आ गया। तो वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रीजन 1 फर्स्ट। सबसे पहले रीजन 1 देखते हैं। रीजन 1 में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 1, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 2, तो द आंसर वुड बी 2 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 2 + 1 + 2 दैट इज 5 एंड ब्रेथ इज 1, तो 1 that is 5 meter square. Now area of region 3, अब region 3 की बात करते हैं। area of rectangle length multiply breadth, what is length 2 and 1, 2 × 1 that is 2 meter square। अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो देखो क्या करेंगे आगे, एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर, एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर इक्वल्स एरिया ऑफ 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड कर दो, कितना आया था हमारा 2 + 5 + 2 मीटर स्क्वायर। ऑन एडिंग दिस वैल्यू आई वुड गेट 9 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसका मैंने आपको सी पार्ट करवाया है, सेकंड S2 का मैंने आपको सी पार्ट करवा दिया है। ठीक है, A and B आर योर होमवर्क। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्या क्या होमवर्क है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको 13.1 के B and C होमवर्क में ट्राई करने हैं और फिर आपको S2 के A और B ट्राई करने हैं होमवर्क में। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जहाँ तक करवाएं वहाँ तक अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिएगा, जस्ट कंप्लीट एट, और होमवर्क में क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।